दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी हम लोग का ये सेशन चल रहा है स्ट्रेट लाइन। उसमें से आज का एक टॉपिक्स है कि हम एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, कि इसका स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ये क्या है, ये स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो देखिए ये फिगर है, ए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हम लोग इससे परिचित हो गए हैं। लेट एल बी अ लाइन, ये लाइन एल है, whose slope is equal to m। इसका स्लॉप कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा स्लॉप। इंटरसेप्ट मतलब ये ओरिजिन से c डिस्टेंस पर y एक्सिस को कट करता है, कट्स द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर यहां तक? तो इसी का है स्लॉप इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कट कर रहा है किसको? तो अभी ये लाइन किसको कट कर रहा है? y एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब इसका इतना हमको दिया हुआ है कि इसका स्लॉप m है और ये y एक्सिस को ओरिजिन से c डिस्टेंस पर कट कर रहा है। अब तब इसलिए नाम पड़ा इसका स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमको इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये y एक्सिस को कट कर रहा है ओरिजिन से c डिस्टेंस पर, तो हम लोग इसका ये पॉइंट को मान लेते हैं a है, इसका तो कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा और ओरिजिन से ये डिस्टेंस c है, इसका मतलब इसका c हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखो ये अगर इतना दिया रहे तो हम अब ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? अगर इसको देखेंगे स्लॉप दिया हुआ और एक पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट स्लॉप फॉर्म जो कल पढ़ा चुके हैं, इसका क्या होता है? द इक्वेशन इज y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यही होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखना तो y माइनस यहां y1 कितना हो जाएगा? c, m कितना है? m ही है, x माइनस x1 कितना? 0 है। क्लियर? तो अब देखो इसको y माइनस c इजकल टू एम एक्स, तो देखो ये y इजकल टू एम एक्स और ये c उधर चला जाएगा, तो एम एक्स प्लस c। ठीक ना? ये देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। तो ये कोई भी स्ट्रेट लाइन स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में कि अगर उसका स्लॉप पता है, y एक्सिस को ये कट कर रहा है c डिस्टेंस में, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस c इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। और जनरली हम लोग इसी इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में मानते हैं। अभी फिलहाल इसको जान लेना। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहां पर थोड़ा सा इसका सेकंड टाइप देखना। यही कोई लाइन है, अब इसका कह रहा है स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही कैसे लिखेंगे? अगर ये लाइन अभी क्या है कि लेट एल बी अ लाइन हुज स्लॉप इज m, उसका भी स्लॉप क्या है? m है। कट्स द x एक्सिस, अब ये कह रहा है कि x एक्सिस को कट कर रहा है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से d डिस्टेंस पर x एक्सिस को ये कट कर रहा है। तब इसका इक्वेशन क्या होगा? अभी इसके पहले जो बताया वो कहां कट कर रहा था? y एक्सिस को कट कर रहा था। अभी किसको कट कर रहा है? x एक्सिस को कट कर रहा है। तो अगर हम x एक्सिस को कट कर रहा है ओरिजिन से d डिस्टेंस पर, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग पता कर सकते हैं। क्या होगा? d, x एक्सिस d होगा ओरिजिन से डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट जो होगा x एक्सिस पर 0 होगा। क्लियर? तो यहां तक बातें समझ आ गई। अब देखो द इक्वेशन इज, ये फॉर्मूला होता है। अगर स्लॉप दिया है, एक पॉइंट दिया हुआ, तो एक पॉइंट हमको मिल चुका है, तो y माइनस y1 यहां क्या है? 0 बराबर m x माइनस x1 क्या है? d। तो ये देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकला, y इक्वल टू m x माइनस d। मतलब ये सब रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ कंसेप्ट ले लेना है। ये सब इतना रट पाएगा क्या? नहीं ना। तो ये कंसेप्ट लेना है कि अगर x एक्सिस में कट करेगा तो क्या होगा, y एक्सिस में कट करेगा क्या होगा। उसके बाद नॉर्मल सी बात है, इसको बैठा देना है फॉर्मूला में। क्लियर? तो मेन ये जो स्लॉप पॉइंट फॉर्म है इसी को याद रखना है। अब बाकी हर एक टाइप का जो सिचुएशन जैसे जैसे चेंज करेगा, हम लोग चेंज होते चले जाएंगे। यहां तक स्पष्ट है? चलो यहां देखिए दोस्तों, अब लिखा हुआ है इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहेगा? सो देखिए ए एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है, इधर भी बढ़ाना कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब यहां पर ना तो x
एक्सिस लिखा हुआ है ना वाई एक्सिस लिखा हुआ है, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा हुआ है। मतलब हुआ कि ये दोनों एक्सिस को एक लाइन ऐसा लाइन है जो दोनों एक्सिस को क्या करता है, कट करता है ना। सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर कट करता है, ठीक है, और ये इसको क्या कट करता है, बी डिस्टेंस पर कट करता है, यहां और यहां। मान लेते हैं कि लेट एल बी दी लाइन कट्स दी x and y axis at a distance A and B from the origin respectively, ठीक है। ओरिजिन से ये डिस्टेंस पर, ओरिजिन से बी डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है। यहां तक स्पष्ट है। नाउ अब इसका कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना दिया हुआ, हमको स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब देखना कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए और 0। इसका अगर y एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है b पर, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 और b। सभी लोगों को पता। तो अब यहां से 2 पॉइंट अगर मिल गया, 2 पॉइंट क्या हुआ, मिल गया, तो इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। देयरफॉर द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब यहां पर m कैसे निकलेगा, m यहां पर निकाल लो। वो m का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां से m y2 b माइनस 0 बटा x2, इसको अगर हम x1 y1 माने, देख लेना, और इसको x2 y2, तो y2 0 माइनस बी होगा, तब यहां 0 माइनस बी, और x2 क्या है, a माइनस 0, कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय ए। इसका स्लोप आ गया, m निकल गया, तो अब बैठाओ इसको, y माइनस y1, y1 की जगह क्या है, b, m कितना निकला, x माइनस x1, x1 कितना है, x1 0 है ना, जो है, इसलिए ऑर्डर में ही लेना। अब y माइनस b, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स बटा ए, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो a को, तो यहां हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी बराबर माइनस बी एक्स। इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं जो अच्छा लगेगा, बी एक्स को x को इधर ले आओ, तो बी एक्स प्लस में आ जाएगा इधर, प्लस यहाँ ए वाई है, और ये ए बी को कांस्टेंट है उसको उधर भेज दो, प्लस में आ जाएगा ना। अब यहां पर क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना, इसको दिमाग में भी रखना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, यहां डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, यहां लिखेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी। हाँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए यहां ए बी से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, सो देखना, ठीक है। यहां बी एक्स है बटा यहां ए बी से भाग दे दो, ए वाई है ए बी से भाग दे दो, यहां ए बी है यहां ए बी से भाग दे दो, दोनों तरफ डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से देखो, यहां से बी बी कैंसल आउट, ए कैंसल आउट, यहां दोनों कैंसल आउट, तो यहां x बाय प्लस, सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। x एक्सिस को कितना डिस्टेंस में कट कर रहा था, तो देखो x के साथ ये आया, y के साथ r इक्वल टू 1, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर कोई पूछे
कि व्हाट इज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म का, तो बता देना है। ए बी क्या है ये पता है ना। कैसे आया समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां देखिए एक वर्ड आया है कि नॉर्मल फॉर्म, है ना, इक्वेशन निकालना है, फाइंड करना है। हमारे पास डेटा जो उपलब्ध रहेगा, वी हैव दो कंडीशन में, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स यही नॉर्मल, दूसरा नाम है मान के चलो, फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन। अब एक एक करके थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर लो तो ज्यादा क्लियर होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर ये आगे बढ़ा देना, एक्स डैश वाई डैश कर देना, है ना। मान लो कि ये कोई लाइन है एल, ऑरिजिन से, यहां आप पाओ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन, ऑरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्या ड्रॉ किया गया है? परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दो एल, कैपिटल एल है, जो भी नाम देना है अपने से। ये डिस्टेंस को मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही नॉर्मल है इस लाइन पर है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। मान लो ये लेंथ क्या है, OL P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए P डिनोट किया गया है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस, ये मेरे पास दिया हुआ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, P। पहला चीज मिल गया कि ऑरिजिन से ये डिस्टेंस P है इस लाइन पर। अब कह रहा है सेकेंड इज एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एंगल यहां से जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो कुछ एंगल बना रहा है ना। वो एंगल को कुछ नहीं यहां पर जो है सो बुक में जो माना गया उसी को हम लेते हैं, कुछ भी ओमेगा मान लेते हैं, थीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और क्या दिया हुआ, ये एंगल को हम लोग मान लिए, ओमेगा यहां पर मान लिए। चलो अब हमको इसका नॉर्मल फॉर्म मतलब इस एंगल के फॉर्म में, ये हमको क्या पता है कि ये डिस्टेंस पता है और ये एंगल पता है। किसका एंगल है, ये परपेंडिकुलर का, नॉर्मल का। हमको इसका इक्वेशन निकालना एल का, तो स्वाभाविक है कि यही सब के रिलेशन के बीच में निकलेगा ना। कैसे निकालेंगे, अब यहां कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा क्या करना है कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करना परपेंडिकुलर M, वी ड्रॉ LM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, है ना। यहां पर ये ड्रॉ कर दिए। अब तुम लोग खुद बताना, अगर हम ये परपेंडिकुलर है तो यहां ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस का काम करेगा इस ट्रायंगल के लिए। तो इन ट्रायंगल LOM में बताओ कि अगर यहां से हम cos ओमेगा लें, ओमेगा मीन्स थीटा, कुछ भी एंगल है ये, B बाई एच, B यहां पर कौन होगा, OM, H क्या होगा, OL, तो OM बटा OL। सो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, यहीं लिख लेते हैं, OM हमको पता नहीं है, चलो लिख लेते हैं OM, और OL क्या है, P। तो देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहां करेंगे और तो OM बराबर आ जाएगा P cos ओमेगा। क्या आ जाएगा जी, P cos ओमेगा आएगा ना। सिमिलरली अगर एक बार साइन ले लो, साइन ओमेगा, तो LM बटा OL होगा, LM बटा, तो यही चीज LM बटा P। तो सिमिलरली ये LM यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो बटा 1 करके, तो LM बराबर ये P साइन ओमेगा, P साइन ओमेगा आ गया। अब देखना ये डिस्टेंस मेरा निकल गया यहां से यहां, ठीक है, और ये डिस्टेंस निकल गया हमको यहां से यहां। तो ये x कोऑर्डिनेट और ये क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट, चूंकि y के, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको निकल गया इस पॉइंट का। x कोऑर्डिनेट कितना होगा, OM कितना है, P cos ओमेगा, और ये LM y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट LM, तो ये y कोऑर्डिनेट LM P sin ओमेगा, P sin ओमेगा।
यहां तक कहानी खत्म है। अब ये एक कोऑर्डिनेट निकल गया, इसका हमको इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक कोऑर्डिनेट चाहिए था, ये मिल गया, और दूसरा एक स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? अब यहां से देखना कि नाउ इसको मिटा देते हैं। अब यहां से देखना कि इसका अगर स्लोप निकालेंगे, किसका? हम OL का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ OL। तो OL भी एक लाइन है जो x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप कितना होगा? 10 ओमेगा। लेकिन ये जो है सो नॉर्मल है L पर, OL जो है सो इस पर परपेंडिकुलर है, एंड नाउ OL इज परपेंडिकुलर लाइन L। ये लाइन L पर क्या है? परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो ये कंडीशन पढ़ा है कि m1 इंटू m2 बराबर -1। तो अगर दूसरे का स्लोप निकालना है तो -1 बटा पहले के स्लोप को भाग दे देना। तो स्लोप बात समझ आ रही ना, कि अगर यहां से m2 हमको निकालना है तो -1 बटा m1, -1 बटा m1। तो हमको स्लोप ऑफ L निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन L तो इजकल टू -1 बटा स्लोप ऑफ OL, स्लोप ऑफ OL होगा। सो दिस इज इक्वल टू -1 बटा स्लोप ऑफ OL कितना है? 10 ओमेगा। इसको हम लोग अगर साइन बटा कॉस में चेंज कर दें, साइन बटा कॉस, तो कॉस कहां चला जाएगा? तो कॉस ओमेगा बटा साइन ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब स्लोप भी मिल गया इस लाइन का, इस स्लोप भी मिल गया, यहां कुछ भी हम लिख सकते हैं। अभी देख लो, हमको एक स्लोप मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अब इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना? अब लिखो। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ L इज y माइनस y1 तो अब y माइनस y1 यहां पर क्या? इसका पॉइंट P साइन ओमेगा, एक पॉइंट यही है। M कितना निकला था? और x माइनस x1 P कॉस ओमेगा, ये वाला पार्ट यही है ना? किसी भी दिक्कत नहीं। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y साइन ओमेगा माइनस P साइन स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा यहां से, और इसको अंदर गुना कर दो तो माइनस x कॉस ओमेगा, और ये माइनस माइनस प्लस। क्लियर यहां तक? अब यहां से क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा, और इसको उधर भेज दो तो p साइन स्क्वायर ओमेगा, और यहां पर p कॉस स्क्वायर ओमेगा। ये p दोनों से कॉमन ले लो, ये p दोनों से क्या करेंगे? कॉमन ले लिए यहां, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो देखो यहां से ये क्या हो गया? खत्म। तो यही जो फॉर्म कहलाएगा ना, यही नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। अब एक थ्योरी इक्वेशन बन गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बन गया कि अगर हमको परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ये लेंथ दिया हुआ है, और ये लाइन का अगर हमको एंगल पता है, तो इसी से हम इस लाइन का डायरेक्ट निकाल देंगे, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू ये p द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मल फॉर्म इसी को कहते हैं। तो देखिए, एक एक स्टेप, एक एक चीज, एक एक सेंटेंस करके देखना है उसको, और दिमाग में एक बार प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट टाइम क्या करना है? एकदम आराम से प्रैक्टिस करना है ना, एक एक स्टेप को तोड़ तोड़ के। अब जैसे एक बार अगर कर लोगे, सेकेंड टाइम अगर दिमाग में बैठ गया, उसके बाद स्पीड खुद बढ़ जाएगा।
इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ये नाम सुन के घबराना नहीं है। अब हर एक पार्ट को हमने डिस्कस करी है, बोलो किए ना? यस सर। तो अगर किए हैं तो आज के सेशन में इतना ही। इसके बाद इसका हम न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें और अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।